Hey everyone, this is Anubala. Welcome to Anubala Smart Classes. Today we will start class 9th poem, second poem Wind by Subramanya Bharti. Translated by A.K. Ramanujan. यस स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की पोयम विंड, जिसके पोएट हैं सुब्रमण्य भारती, और जो कि क्या है एक तमिल पोएट थे। और इसी पोएम को इन्होंने क्या है लिखा था, लेकिन जो इंग्लिश में पोएम आप जो देख रहे हो वो क्या है A.K. रामानुजन के द्वारा ट्रांसलेट की हुई है। मतलब इन एक्चुअल जो इसके पोएट है वो कौन है, सुब्रमण्य भारती हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस पोएम के बारे में। जैसा कि हम डेली पढ़ते हैं कि जो हमारी पोएम है, जो भी हमारा कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उसका जो नाम गिवन है उसका मतलब क्या है। टुडेज आवर पोएम इज विंड। विंड मतलब आई थिंक यू कैन गैस कि विंड जो हवा तेज चलती रहती है, जो हम हवा डेली देखते हैं, वही हमारी क्या है विंड। इस पोएम में क्या हम यही जानेंगे कि विंड क्या होती है, क्या अकेले हम विंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई थिंक जैसा मैंने एक वर्ड बोला आपको कि विंड, तो विंड से तुरंत आपके माइंड में क्या चीज आती है कि जैसे तेज हवा आती है, थोड़ी सी मतलब जो हवा की तेज स्पीड हो जाती है, जैसे आंधी में वो कन्वर्ट हो जाती है। जैसे जैसे हवा चलती रहती है तो क्या होता है कि हमारे घर के अंदर जितना सारा सामान होता है, खिड़की दरवाजा ओपन होते हैं तो वो क्या है उनके बजने की आवाज आने लगते हैं। पर्दे वगैरह जो होते हैं वो क्या हवा में उड़ने लग जाते हैं। कोई हल्की चीज है जो शेल्फ वगैरह पे बुक्स वगैरह है, या आपने कहीं पे पढ़ रहे थे, आपकी बुक्स वहां पे रखी हुई थी, तो वहां से क्या बुक आपकी तो उड़ जाती है, उसके क्या है पन्ने फटने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी एकदम से पलटने स्टार्ट हो जाते हैं। खिड़की दरवाजे जो होते हैं आपके कि जो खुले हैं वो एकदम से उनकी आवाज करना स्टार्ट कर देते हैं। जो शीशे वाले होते हैं वो तो आपको पता है क्या टूट ही जाते हैं। मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे ही विंड आती है तो क्या होता है, ये सारी चीजें क्या है डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। क्या हमारे जो पोएट था उसका माइंडसेट सिर्फ यही था इसी चीज के लिए कि भाई पोएम आती है, सॉरी जो विंड है वो आती है और हमने क्या इस पोएम के अंदर उसको लिख दिया। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को पता है। आई थिंक इसको आपको भी पता है और वो मुझे भी पता है। तो देखते हैं कि हमारे पोएट का ऐसा क्या माइंडसेट रहा था कि जिन्होंने ये पोएम लिखे थे। तो आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं इस पोएम के हमारे जो पोएट है सुब्रमण्य भारती के बारे में, और जो हमारे क्या है ट्रांसलेटेड उनके बारे में। देखिए क्या है कि जो सुब्रमण्य भारती थे वो क्या थे, एक तमिल पोएट थे। वो अपनी पोएम को सबको क्या है तमिल में ही लिखते थे, लेकिन ये काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल पोएम थी, क्योंकि जैसे आप इस पोएम को रीड करोगे तो आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन इससे मिलने वाला है। तो इसके अंदर जो पोएट थे आपके A.K. रामानुजन, जो कि एक इंग्लिश पोएट थे, उन्होंने इस पोएम को तमिल लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। और यहाँ पर जो सारी चीजें हैं वो आप क्या इंग्लिश में ही पढ़ने वाले हो, न कि तमिल में। देखते कि हमारे जो पोएट थे उनके माइंड में ऐसा क्या आया कि उन्होंने ये पोएम लिख डाली। क्या था कि आपके जो विंड, जो आपकी हवा होती है वो क्या करती है, जैसे मैंने बताया कि बहुत चीजों को क्या कर देती है, तोड़ देती है, बिखेर देती है, चीजों को उल्टा फुल्टा कर देती है। तो सेम क्या हमारे पोएट का यहीं तक माइंडसेट है? नहीं, इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं वो ये कहते हैं कि जो लाइफ है, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, वो हमेशा हर किसी की लाइफ में आती हैं। जैसा कि मैं अब आपकी बात करूं तो आप भी क्या सोचोगे, क्या यह साथ हमारे साथ ही होना था? मतलब किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, मेरे साथ ही यार ऐसा क्यों होता है, उसके साथ तो नहीं हुआ, उसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है। नहीं, उसकी लाइफ भी अच्छी नहीं है, उसकी लाइफ भी अच्छी नहीं है, ना ही हमें अपनी लग रही तो मतलब किसी की भी अच्छी नहीं है। क्योंकि ऑब्स्टेकल्स क्या है हर किसी की लाइफ में ही आते हैं। और ये नहीं है सिर्फ बात ये होती है कि कोई तो उसको क्या है अच्छे से हैंडल कर लेता है और कोई उसको हैंडल नहीं कर पाता है। और जो हमारी पोएम है आज के, इस पोएम के अंदर हमारे जो पोएट हैं सुब्रमण्य भारती, जिन्होंने बड़े ब्यूटीफुली इसके अंदर लिखा है कि कैसे हम क्या है कि प्रॉब्लम जो आती है उनको कैसे हैंडल करें, कैसे उनके साथ हम दोस्ती करें और कैसे उन चीज़ों को हम एक्सेप्ट करें। क्योंकि हमारे जो पोएट है उनका यही कहना है कि हमें मन में मतलब एक डिटर्मिनेशन रखना चाहिए कि क्या आई कैन डू दैट। हमें क्या है कि ऑप्टिमिस्टिक बनना चाहिए कि आई एम ऑप्टिमिस्टिक, यस आई कैन इट। ठीक, तो ये हमें करना चाहिए, नेवर गिव अप। क्योंकि जैसे हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो हम क्या कर लेते हैं, एकदम से उसमें गिव अप कर देते हैं। नहीं, तो यही हमारी पोएम है। तो इस पोएम के अंदर हम देखते हैं कि हमारी पोएम के अंदर क्या होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है। दिस पोएम इज विंड। द पोएट हैड डिस्क्राइब्ड द पावर ऑफ द विंड एंड सेज दैट इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस। जैसे आप इस पोएम को रीड करेंगे तो उसके अंदर आपको सिर्फ जो विंड है आपकी, उससे होने वाले जितने भी डिस्ट्रक्शंस हैं, उससे होने वाला जितना नुकसान है
उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो हम देखते हैं क्या कि बट इन द एंड द पोएट हैज सजेस्टेड द वेज इन विच वी कैन बिकम फ्रेंड्स विद द विंड। अब क्या है कि एट लास्ट इस पोएम में क्या हमारे पोएट ने बड़े अच्छे ढंग से हमें समझाया है कि किस तरह से हम इस हवा के साथ में, इस विंड के साथ में क्या है दोस्ती कर सकते हैं। इट मीन्स क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है क्या कि जो हमारी विंड है वो आती है कैसे, सेम वैसे हमारी लाइफ में क्या है प्रॉब्लम्स आती हैं, और जैसे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या है हम एकदम से घबरा जाते हैं। लेकिन जो हमारे पोएट हैं वो हमें ये चीज समझा रहे हैं कि जब जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो हमें किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, कैसे हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, कैसे अपने अंदर एक फार्म, एक डिटर्मिनेशन क्रिएट करना चाहिए कि क्या कि यस आई कैन डू दैट, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, ऑलवेज यू ऑप्टिमिस्टिक। यस, इस पोएम के अंदर भी हमारे क्या है पोएट भी हमें यही समझाना चाहते हैं। तो देखते हैं हमारे इस पोएम के अंदर क्या है। तो पहले मैं आपको इस पोएम की थोड़ी सी समरी बता देती हूँ। जैसे क्या है कि जो हमारी पोएम है उसके अंदर क्या है कि पोएट कहते हैं, हवा को बोलते हैं कि व्हेन यू कम स्लोली, कि तुम क्या है थोड़ा सा स्लोली जेंटली आओ यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है कि तुम मतलब धीरे धीरे आओ और फिर उसके बाद अपना काम करो। तुम क्या करते हो एकदम से फटाक से आ जाते हो और आके तुम क्या है खिड़की दरवाजों को तोड़ना स्टार्ट कर देती हो, सेल्फ पे जो बुक्स वगैरह रखी हो उनको क्या है फेंकना स्टार्ट कर देती हो, जो बुक्स रखी हो उनके पेजों को फाड़ना स्टार्ट कर देती हो, और तुम आते हो ना तो क्या है जो कांच के शीशे वगैरह जो खिड़कियां वगैरह है वो क्या हमारे टूट ही जाते हैं। मतलब वो क्या कह रहा है कि भाई तुम जब आती हो हमारी लाइफ में तो तुम क्या करते हो बहुत सारे डिस्ट्रक्शन यहाँ पे करके चले जाते हो। तो कह रहे तुम क्या करो सॉफ्टली आओ। अब आप एक बात बताइए, क्या आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है वो आपको बता के आती है या आपको पहले बोलते हैं कि हाँ मैं प्रॉब्लम हूँ, मैं अभी आपकी लाइफ में आने वाली हूँ तो आप क्या इसके लिए रेडी हो जाइए? ऐसा हुआ किसी साथ? आई थिंक नेवर। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी प्रॉब्लम हमें बता के आती हो। सेकेंडली क्या कहते हैं वो कि भाई जैसे ये जो प्रॉब्लम्स है हमारी क्या हमारी लाइफ में बिना बताए आ गई, वो आती है तो क्या करते हैं एकदम से आई और क्या है कि हम पता नहीं किस सिचुएशन में थे और हमारा क्या काफी ज्यादा नुकसान भी वो करके चले गई है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो ये सारी चीजें हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे उससे नुकसान हो रहा है। आगे चल के हमारे जो पोएट है वो ये कहते हैं कि जो ये विंड है यानी जो हमारी ऑब्स्टेकल्स है, जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो हमें क्या करती है, जैसे हम क्या करते हैं कि ग्रेन से सैफ अलग करते हैं। यानी कि जब आप क्या करते हो अनाज यानी गेहूं वगैरह जो बरसाते हैं आप उसको क्या करते हो हवा में ऐसे क्या करते हो विनो करते रहते हो उसको। जब विनो करते हो तो आप क्या करते हो जो गेहूं आपका वहीं पर रह जाता है, जो सैफ होते हैं या जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज उसकी जो होती है वो क्या होती है एक साइड में चली जाती है, जो हल्की चीजें रहती है वो आपकी क्या है साइड में निकल जाती है। आपने ऐसा देखा भी होगा, आपकी डेली लाइफ में ऐसा होता है। अब यहाँ पर जो हमारे पॉइंट है वो भी यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है उसमें जो इंसान स्ट्रोंग है वो तो क्या है वहीं की वहीं पर क्या सेटअप हो जाता है, बट जो वीकलिंग्स हैं, जो वीक पर्सन है जो क्या कर सकते कुछ भी मतलब उनको ऐसा लगता है कि भाई हाय राम मेरे साथ तो ये पता नहीं क्या हो गया, तो जो वो लोग हैं वो क्या है इससे दूर हो जाते हैं। तो जो विंड है, जो ऑब्स्टेकल्स है, उनका काम क्या करना है कि वीकलिंग्स एंड स्ट्रॉन्ग को क्या है डिफरेंशिएट करना है, इन दोनों को अलग अलग करना इसका काम है। और एट द लास्ट ऑफ द स्टैंजा ऑफ दिस पोएम द पोएट वांट टू से दैट कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड टू प्रिपेयर टू आने ऑब्स्टेकल्स एंड प्रॉब्लम्स। क्या है हमें इस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या है उसके लिए रेडी रहें। अब वो हमें कुछ सजेशंस देते हैं कैसे, क्या हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पर आप देखेंगे तो वो कहता है कि भाई हमें अपने दरवाजों को खिड़कियों को क्या कर लेना चाहिए, हमें थोड़ा सा फर्म बनाना चाहिए, दृढ़ बना लेना चाहिए। और साथ में वो क्या कहते हैं कि हमें क्या है अपने हार्ट को भी स्टेड फास्ट बना लेना चाहिए, कि हमें क्या है दिल से भी यानी कि हमें दिल को भी जैसे समझा लेना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आई है तो हमें इसको एक्सेप्ट करना है, यह है हमारी ही लाइफ का एक पार्ट है और ये ऐसा होना क्या है एक नॉर्मली चीज है। और नॉर्मली वे में यदि हम सारी चीजों को लेते हैं तो वो सारी चीजें क्या है इजीली सोल्व भी हो जाती हैं। और एट लास्ट क्या है कि कोई भी ऑब्स्टेकल यदि आपकी लाइफ में आती है तो ये आपको ऑलवेज क्या है एक आपको बिल्कुल एक चैलेंज जो आपकी लाइफ में आया वो आपको क्या है एक रिजल्ट देके एक सबक सिखा के आपको यहाँ से जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम आई है तो सिर्फ आपका डिस्ट्रक्शन ही करके जाएगी, नहीं, वो लास्ट में आपको क्या है एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। और आपको भी पता होगा यदि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है तो हम क्या है अपने आप को निखार भी नहीं सकते हैं। यदि कोई भी इंसान अच्छा कर रहा है तो वो क्या किसकी वजह से कर रहा है, अपने लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ सबक ले रहा है और उसी से कुछ अच्छा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हम अपने इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन समरी। यस,
लेट्स स्टार्ट। The wind blows strongly and causes a lot of destructions। इस पोएम में क्या बताया कि जो विंड है हमारी वो क्या करती है, बड़ी तेजी से क्या स्ट्रॉन्गली क्या है ब्लो कर रही है, बह रही है, एंड लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और वो काफी ज्यादा क्या है नुकसान करके यहाँ से निकलती है। यू येट वी प्रेज इट, लेकिन फिर भी हम इसके क्या है तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं, इसकी एप्रिशिएट करते हैं इसको। व्हेन कैन इट्स फ्रेंडशिप बी गुड, और हम साथ में ये भी बताते हैं कि जो इसकी फ्रेंडशिप है वो काफी ज्यादा अच्छी है। अभी क्या है कि आपकी जो बिफोर यू रीड भी आपको गिवन है उसमें यही बताया गया है क्या कि जो हवा जब तेजी से आती है यानी हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो हमें क्या काफी ज्यादा नुकसान करती है, यानी क्या है कि उस टाइम हम काफी ज्यादा क्या अपसेट हो जाते हैं, बिल्कुल हमारा माइंड और जो हार्ट है वो एकदम सैड सैड हो जाता है और हमें समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें, और उस टाइम हमें ये लगता है कि सब कुछ हमारा खत्म हो गया है। लेकिन वो क्या कहता है कि इसी से हम क्या इसके बाद में हम इसकी तारीफ भी करते हैं। ये आपकी लाइफ में ऐसा होता है ना कि मेरी लाइफ में ना एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि उससे मैंने ये सब कुछ सीख लिया था और उस इंसिडेंट से हम सब कुछ सीख गए हैं, तो यानी क्या है कि हम उसकी क्या उस टाइम तारीफ भी कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे कि हमने क्या है हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आई, फिर हमने उससे कुछ ना कुछ क्या है सीखा और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कुछ आगे की तरफ बढ़े, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर गए हम। तो वो क्या कर रहे हैं कि जो इनकी दोस्ती है यानी कि ऑब्स्टेकल के साथ में प्रॉब्लम के साथ में यदि हम दोस्ती कर लेते हैं तो उनकी दोस्ती भी काफी ज्यादा अच्छी है। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि जो दोस्त होते हैं इन रियली कहते हैं ना जो ट्रू फ्रेंड होता है वो कौन होता है, ट्रू फ्रेंड वही होता है कि जो आपकी गलतियों को आपको बताए और आपको आगे बढ़ने का मौका दे, यानी कि आपकी हर बात को बता दे कि ये चीज आपके लिए सही है, ये चीज गलत है, और आपको बता कि जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो कब लगते हैं हमें कि जब हमें क्या सही काम करना होता है। करना तो कोई नहीं चाहता है बट हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें करना ही पड़ता है वो काम। यानी कि ऑब्स्टेकल हमारा क्या है एक सबसे अच्छा साथी है, एक सबसे अच्छा ट्रू फ्रेंड हमारा कौन है, हमारी ऑब्स्टेकल्स ही है जो हमें क्या है आगे बढ़ने के लिए निरंतर क्या है मोटिवेट करती रहती है। यस, तो अभी देखते हैं हमारी पोएम। विंड कम सॉफ्टली, सॉफ्टली क्या आपका यानी जेंटली। तो जो विंड है आपकी वो क्या करती है उसको विंड को बोला है, यहाँ पर जो पोएट है वो विंड से बात कर रहा है, उसको कह रहा है कि विंड हे हवा तुम कम सॉफ्टली, तुम क्या जेंटली यहाँ पर आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, कि तुम जो विंडो के जो शटर्स लगे हुए उनको मत तोड़ो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर वहां सेल्फ के ऊपर रखे गए हैं उन पेपरों को भी स्कैटर मत करो, इधर उधर मत बिखेरो उनको, डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, और जो आपकी बुक्स क्या है सेल्फ के ऊपर रखी गई हैं उनको भी आप क्या है नीचे मत गिराओ, देयर लुक व्हाट यू डिड यू थ्रू देम ऑल डाउन यू टोर द पेजेस ऑल ऑफ द बुक्स। अब यहाँ पर आप देखो कि लाइनों से हमें शायद ये पता लग रहा है कि जो पोएट है वो विंड के साथ में एंगर है, वो क्या है कि गुस्से में आया हुआ है, शायद उसको तभी बोल रहे हैं कि हवा तुम इतना क्या है बड़े जल्दी से आ गई हो, तुमने क्या कहा सारा का सारा नुकसान कर दिया, जितनी बुक्स थी उनको फैला दिया है, जो पेपर्स थे उनको भी फैला दिया है, जो सेल्फ के ऊपर अलमारियों के ऊपर सामान रखा था वो भी आपने नीचे गिरा दिया है, और जो विंडो वगैरह के जो शटर्स थे उनको भी आपने तोड़ दिया है। तो कह रहे कि तुम देखो तुमने कितना ज्यादा नुकसान कर दिया है, थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सबको ही नीचे फेंक दिया है, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और जो बुक्स वहां पर रखे तुमने उनके पेजों को भी क्या है टोर कर दिया, यानी टीयर की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे कि तुमने पेजों को भी यहाँ पे फाड़ दिया है। अब यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या अचानक आती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रॉब्लम्स कभी भी किसी को बता के नहीं आती है। ये मत समझना कि उसकी लाइफ इजी चल रही है तो उसकी लाइफ इजी होगी, नहीं, किसी की लाइफ इजी नहीं है, सबकी लाइफ में ही ऑब्स्टेकल्स हैं, बस बात यही है कि कौन किस तरीके से उसको हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो काफी ज्यादा गुस्से में विंड से बात कर रहे हैं कि भाई तुम आराम से नहीं आ रही हो, तुम बता के नहीं आ रही हो, प्रॉब्लम देखो किसी को भी बता के नहीं आ रही है, और जैसे ही प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारी चीजें हमारी क्या स्टार्टिंग हमें क्या लगता है डिस्ट्रक्शन यानी हमारा नुकसान हो रहा है, और बहुत सारे जैसे आज की जनरेशन है उनको तो यदि ऑब्स्टेकल छोटे से ऑब्स्टेकल आ जाए तो वो तो तुरंत यही कह देते हैं कि सबका कुछ क्या है मेरे साथ ही हो रहा है। ये भाई सबकी लाइफ में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की लाइफ में नहीं होता है, वो बात अलग है कि आप किस तरीके से उसको हैंडल करें, किस तरीके से आप उसको सोच रहे हो। नेक्स्ट है कि यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स यू बोट रेन अगेन, और वो क्या कहता है कि तुम साथ में क्या बारिश भी लेके आई हो, बारिश लेके आने का मतलब अब आपको पता है कि जब तेज हवाएं चलती हैं तो स्टार्टिंग में डिस्ट्रक्शंस, लेकिन जैसे ही बारिश आती है हमें क्या है सुकून मिलता है। तो यहाँ पर बड़ी ब्यूटीफुली लाइन यहाँ पर पोएट ने लिखी है कि तुम साथ में क्या लेके आई हो रेन, यानी तुम साथ में क्या है एक अच्छा सा सबक भी हमारे लिए लेके आई हो। यहाँ पर रेन का मतलब किससे, हमारे सबक से, कि हमने जो चीज सीखी है उस ऑब्स्टेकल से। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, पोकिंग फन क्या होता है मेकिंग ए फन ऑफ, कि हम क्या करते हैं किसी का जब मजाक बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पोकिंग फन। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि तुम बड़ी चतुर हो, उसको किसको बोले, वो विंड को बोले पोएट कि तुम काफी ज्यादा क्लेवर हो,
तुम क्या कर लेते हो, पोकिंग फन कर लेते हो, तुम किसी का मजाक बना लेते हो, किसका, एट वीकलिंग्स। वीकलिंग्स क्या होता है, ए पर्सन हु फील्स वीक। क्या है कि एक पर्सन जो क्या है काफी ज्यादा वीक लगता है। वीक मतलब क्या है, ऐसे नहीं कि हम फिजिकली वीक है, नो, हम मेंटली वीक है। यहाँ पर जो हमारी पोएम है उसके अंदर किसके है, हम मेंटली वीकनेस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो वो जो पोएट है वो क्या कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा क्लेवर हो कि जो लोग वीकलिंग्स होते हैं, यानी जो इंसान कमजोर होते हैं मेंटली, आप उनका भी मजाक उड़ाती हो। अब आपको पता है कि जो कमजोर लोग होंगे वो ऑब्स्टेकल को देखते क्या है, घबरा जाते हैं, क्या सोचते हैं कि नहीं भाई मेरे से नहीं हो सकता, वो उस काम को या तो छोड़ ही देते हैं या कुछ अपना ऐसा क्या है नेगेटिव ऑप्शन देख लेते हैं कि उसे हमें जैसे लोग बता भी नहीं सकते। तो नेक्स्ट क्या है कि फेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। अब फेल क्रम्बलिंग्स का मतलब क्या है, क्रम्बलिंग्स आप देखेंगे फॉलिंग और टू कोज समथिंग टू ब्रेक। यहाँ पे क्या बोला गया कि जो क्रम्बलिंग यानी कि जो क्या है सबसे ज्यादा कमजोर है, जिनको क्या थोड़ा सा झटका दिया, आपने थोड़ा सा पुश किया उसको, तभी एकदम से वो चीज क्या है ब्रेक डाउन हो गई या वो क्या है गिर गई। इस चीज से मतलब फेल क्रम्बलिंग मतलब यहाँ पर आपका ये आ रहा है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि जो जितने घर क्या थे फेल क्रम्बलिंग थे, यानी क्या है बिल्कुल ही ऐसे थे कि आपकी थोड़ी सी हवा का तेज झोंका आया और उससे वो घर क्या गिर गया। क्रम्बलिंग डोर्स यानी बिल्कुल ही ऐसा दरवाजा था वो भी ऐसे ही गिर गया। क्रम्बलिंग राफ्टर, राफ्टर्स आपका क्या होता है कि स्लोपिंग बीम सपोर्टिंग ए रूफ। क्या है कि आप छत को एक सपोर्ट देने के लिए एक बीम लगा देते हो जो एक ट्रायंगल शेप में ऐसे लगा दिया जाता है, जैसे कि ये आपकी छत है और यहाँ पर आप इस पे एक बीम लगा दो। आजकल तो बीम कुछ इस तरीके से भी लगाए जाते हैं आपके अलग अलग। तो जो ये वाला हिस्सा है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, राफ्टर्स, यानी इसको सपोर्ट करने के लिए, यानी रूफ को जब हम क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं तो वो आपका होती है राफ्टिंग। तो कह रहा है कि जो बीम है यानी कि जिसने छत को रोक रखा था, अब घर भी कमजोर है, उसको रोकने वाला बीम भी क्या कमजोर ही होगा, तभी तो घर गिरा है। तो कह रहे हैं कि जो राफ्टर्स हैं वो भी आपके क्या करते हैं, क्रम्बलिंग्स हैं राफ्टर, वो भी क्या टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग वुड यानी कि जो जंगल होते हैं, यानी क्रम्बलिंग जंगल यानी जिसके अंदर पेड़ पौधे बहुत कम है या बहुत ज्यादा वीक पेड़ पौधे हैं, वो भी क्या है एकदम से टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग बॉडीज का मतलब क्या है, संसार में कोई भी जो चीज वीक है वो सारी की सारी क्या है आपके झोंके से टूट जाती है। क्रम्बलिंग लीव्स, जितनी भी क्या है जिंदगी जिन्होंने जीवन ले रखा है, कोई भी जो चीज बनी हुई है धरती के ऊपर, वो सारी की सारी क्या है आपके झोंके से टूट जाती है। आप उनका क्या कर लेती हो, मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और साथ में क्या है हार्ट्स भी, यानी क्या है हम कई बार क्या हो जाते हैं काफी ज्यादा मतलब ये सोचते हैं कि नहीं ये तो वैसे नहीं होगा, मतलब दिमाग हमारा बोलेगा कि नहीं हम कर सकते हैं, बट दिल नहीं हो सकता। मतलब वहां पर आपके जो हार्ट्स यानी वो भी कमजोर हैं, यानी कि कमजोर लोगों का तुम क्या है यहाँ पे मजाक बनाती हूँ। The wind god winnows and crushes them all. अब क्या है वो क्या कहता है कि जो हवा का जो देवता है वो क्या करता है, विनोज करता है, यानी क्या है ऐसे विनो करता रहता है। जैसे हम क्या करते हैं गेहूं को छानते हैं यानी उसको विनो करते हैं, जब उसमें से क्या है चारा और भूसा वगैरह अलग निकालने के लिए, तो उसमें से हम क्या करते हैं गेहूं को हमने अलग निकाल लिया, भूसे को अलग निकाल लिया, तो वो वाली जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं विनो करना। तो जो विनो गॉड है वो भी क्या करता है, हर चीज को विनो करता रहता है, यानी किसको, स्ट्रॉन्ग एंड वीकलिंग्स को, एंड क्रशेस देम ऑल, और फिर उनको क्या करते हैं क्रश कर देता है, उनको कुचल देता है। यानी कि जो चीज कमजोर होगी वो तो कुचली जाएगी, जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी वो क्या ऊपर निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट स्टैंजे में वो क्या कहता है देखिए, he would not do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to form the body, make the heart steadfast। अब जैसा कि हम ऊपर वाले स्टैंजे में पढ़ते आ रहे थे, क्या है कि जो हवा आती है वो क्या करती है कि जितने भी क्रम्बलिंग बॉडीज होते हैं उन सबको क्या कर देती है, तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, फॉल कर देती है। उनको कैसे कर देती है, वैसे कर देती है सेम प्रोसेस में जैसे हम क्या करते हैं अनाज से भूसा अलग निकालते हैं, सेम जैसे कि हम क्या करते हैं उसको छानते हैं, तो उसमें क्या है गेहूं जो भारी है स्ट्रॉन्ग जो चीज है वो वहीं पे गिर जाती है, और जो उसके अंदर हल्का सा घास फूस अननेसेसरी जो अनवांटेड इंप्योरिटीज होती है वो हमारी क्या हो जाती है उड़ के जो हल्की वेट में वो क्या आगे की तरफ चली जाती है। सेम वैसे ही कि जो इंसान स्ट्रॉन्ग होता है वो क्या करता है कि मतलब अपने जगह पर स्टेडफास्ट रहता है, फर्म विद फर्मिनेशन वहां पे रहेगा और अपने ऑब्स्टेकल को क्या है वो इजीली उसको सॉल्व कर लेता है। देखो उसके लिए भी प्रॉब्लम है, लेकिन बात वही है कि वो उसको बड़े अच्छे ढंग से उसको मतलब इजी वे में उसको क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। तो सेम वहां पर ये क्या कर रहा है कि भाई जैसे जैसे ये ऑब्स्टेकल हर किसी की लाइफ में आती है तो सेम बात ये होती है कि भाई कौन सा बंदा उसको किस तरीके से हैंडल कर पा रहा है। अब वो आगे क्या कहता है कि हमें, अब वो देखो नेक्स्ट लाइन आपकी जो है, he would not do what you tell him। जो हमारे पोएट हैं वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई जरूरत नहीं है कि हम
विंड को ये बोले कि भाई तुम क्या है आराम से आओ, और ऐसा हम किसी को कहेंगे कि भाई मैं मान लो मैं आपको बोल तो आप मेरे कहने से क्यों आएंगे, और वो तो हवा एक नेचुरल चीज है, तो नेचुरल चीज मेरे कहने से बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैं उसको ये बोलूंगी कि हवा तुम अभी रुको, मैं सामान अपना अंदर रख लेती हूँ, सामान अंदर रखने के बाद अब अंदर आना, नहीं, नेवर, कभी नहीं। तो ऐसे ही जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है वो भी कभी आपसे पूछेगी नहीं कि मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, ना, कभी भी नहीं वो ऐसा बोलेगी, क्योंकि आपकी लाइफ में उसने आना है, वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है, और आपको इसको इसी तरीके से, जिस तरीके से वो आते हैं इसी तरीके से आपको एक्सेप्ट भी उसको करना पड़ेगा। तो वो क्या कह रहा है पोएट कि यहाँ पर हम उससे पूछेंगे या उसको बोलेंगे भी सही ना कि तुम इस तरीके से आओ, तो वो हमारी बात को सुनने वाले नहीं है। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि वो तो हमारी बात नहीं सुनेंगे। अब सामने वाले को तो हम क्या सिर्फ बोल सकते हैं, पता है करना क्या उसने अपनी मर्जी का करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब सामने वाला कोई भी स्टेप हमारे साथ खेल सकता है, उस स्टेप के लिए हमें क्या ऑलवेज रेडी रहना पड़ेगा। तो किस तरीके से वो कहता है कि जो हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आती है, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके लिए हम अपनी लाइफ में कैसे रेडी रहे, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ सजेशन हमारे पोएट ने दिए हैं। कैसा दिया है कि सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जो हमारे घर हैं उनको स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर आपने देखा होगा कि क्रम्बलिंग हाउसेज का नाम यहाँ पे आता है, क्रम्बलिंग डोर्स का नाम आया था, तो यहाँ पर उन्होंने इसी एग्जांपल दिया कि सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, अपने घर को मजबूत बना लेना चाहिए। यानी कि यहाँ पर मैं बात करूँ तो हमें क्या सबसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, हम फिजिकली भी क्या उसके लिए रेडी होने चाहिए, मेंटली तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट, लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, और साथ में उसने क्या बोला कि जो हमारे दरवाजे हैं उनको भी हमें फर्मली यानी दृढ़ बना लेना चाहिए, कि वो चाहे कितनी भी तेज हवा जाए कुछ ना बिगड़े। यानी कि हमारी बॉडी ऐसी हो कि हमारे लाइफ का, हमारे माइंड का माइंडसेट ऐसा हो कि हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए कि हम घबराए नहीं, कि कोई बात नहीं, आइए आपका भी मोस्ट वेलकम है, जैसे पीछे वाली ऑब्स्टेकल गई ये भी हमारी निकल जाएगी। हमें खुद को इस तरीके से रेडी रखना है। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अभी हमें क्या है कि जो हमारी बॉडी है अभी हमें उसके लिए को भी क्या है प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमारी बॉडी भी क्या है उसके लिए रेडी हो जाए हर तरीके से, कि कोई भी ऑब्स्टेकल हमारी लाइफ में आ रही है तो हम उसको क्या कर सके, उसका फेस कर सके। मेक द हार्ट स्टीडफास्ट, स्टीडफास्ट क्या होता है आपका, फर्म, यानी कि जो हमारा हार्ट है उसको भी हमें क्या कर लेना चाहिए, फर्मली बना लेना चाहिए। यानी कि हमें क्या है दिल को समझाना चाहिए कि यस यू कैन डू दैट इट, ठीक है, कि हम इस चीज को कर सकते हैं। क्या, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, क्या हमारा क्या है, हम आशावादी होना चाहिए कि नहीं हमारे लाइफ में कुछ भी आया है तो हम उस चीज को इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। अब ये कह रहे हैं कि यदि हम ऐसा करें, क्या करें कि अपने माइंडसेट को हमने ऐसे बना लिया कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, माइंडसेट भी बनाएंगे, यानी कि हम मेंटली भी स्ट्रांग है, साथ में हमें क्या है फिजिकली भी स्ट्रांग होना है, कि कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसको हम क्या है हर तरीके से उसको हैंडल कर लेंगे। तो पोएट ये कहते हैं कि यदि हम ये सारे काम कर लेते हैं, कि अपने दिल को समझा लेते हैं, अपने मन को समझा लेते हैं, अपने दिमाग जो उसको कंट्रोल में कर लेते हैं, और हम क्या कर लेते हैं अपनी जो फिजिकली बॉडी है उसको भी यदि हम क्या फर्म बना लेते हैं, तो जो ये सारी सिचुएशन है मिलके, तो ये क्या करेंगे, हमारे विंड के साथ दोस्ती करने में हमारे काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। विंड के साथ मतलब क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स जो आएंगे उनके साथ हम क्या है फ्रेंड बन सकते हैं, इजीली हम उनको क्या है मतलब अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब जैसा आपने सुना भी होगा, क्या है कि जब आप घर में आग जब जल रही होती है, आपने देखा भी होगा कि जब थोड़ी सी हवा उसको लग जाती है, थोड़ी थोड़ी आग जलने स्टार्ट हुई है और तभी हवा आ गई वहां पे, तो वो आग क्या हो जाती है आपकी एक्सटिंग्विश हो जाती है, यानी बुझ जाती है उसी टाइम। ब्लोज आउट क्या होता है आपका बुझ जाना, तभी वो आग क्या है आपकी बुझ जाती है। यानी कि क्या वो आग कमजोर थी उस टाइम, यानी यस स्टार्टिंग में आपने आग अभी भी जलाई थी, थोड़ी सी आग जलने स्टार्ट हुई थी, तभी हवा आ गई, वो आग आपकी बुझ गई है। नेक्स्ट टाइम में क्या कि he makes strong fires roar and floods। फ्लड्स भी आपका होता है फर्म, यानी कि जो हवा जो आपकी जो आग है, मान लिया कि एक आग थी आपकी क्या धीरे धीरे जल रही थी, वो तो आपकी बुझ गई है, और एक आग आपकी क्या काफी टाइम से जल रही है और वहां पर तेज हवाएं चलनी स्टार्ट हो गई, तो वो आग क्या करती है, यानी जब आप सुना होगा कि जैसे जंगल वगैरह जब आग लग जाती है तो वो क्या तेज हवाएं चलती है तो आग क्या है फैलना स्टार्ट कर देती है, यानी आगे तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो सेम क्या है यहाँ पर बोला कि जो आग आपकी कमजोर थी, जैसे ही हवाई उससे बंद हो गई, और जो आग आपकी तेज थी जैसे ही हवाई और उससे ज्यादा वो रोर करना यानी गर्जनाहट उसकी स्टार्ट हो गई है, साथ में फ्लरिश यानी वो फर्म हो गई है, और ज्यादा फ्लरिश होता है आपका ग्रो करना और साथ में आपका फर्म करना, यानी कि फर्मली के साथ आप क्या किसी चीज को ग्रो करे तो वो आपका है फ्लरिश। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो हवा आने से आग, एक जो आग कमजोर थी वो आपकी बुझ गई है, जो आग आपकी तेज थी जो स्ट्रॉन्ग थी वो आपकी क्या है और ज्यादा तेज हो गई है। तो सेम यहाँ पर कहा है कि किसी की लाइफ में यदि प्रॉब्लम आती है तो जो कमजोर इंसान है वो और ज्यादा कमजोर हो जाता है,
वहीं पर क्या चुपचाप बैठ जाता है, रोना धोना स्टार्ट कर देता है, कुछ भी अपनी लाइफ में करता नहीं कि हाय राम मेरे साथ ये क्या हो गया। और सेकेंडली वो क्या बोलते हैं कि जो इंसान क्या है कि काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, तो वो क्या करना है और चीज उसके अंदर क्या है, एनर्जी आना स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे कि आपकी ही बुक में एक चैप्टर दिया गया है द साउंड ऑफ द म्यूजिक, उसका जो फर्स्ट चैप्टर पार्ट है एवलिन ग्लैनी, तो उसमें आपने शायद रीड किया होगा कि जो एवलिन ग्लैनी थी कि उसको क्या है 11 साल की उम्र में सुनाई देना बंद हो गया था, और लेकिन फिर भी आपने उस चैप्टर में रीड किया क्या कि वो लड़की जो 11 साल की उम्र में सुन नहीं सकती थी, और वो क्या 1000 से ज्यादा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को वो प्ले कर सकती है, और वो भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुली, जिसके लिए उसको काफी बार क्या है प्राइजेस भी मिल चुके थे। ये शायद आपने रीड किया है। अब आप ये सोचिए क्या जो एवलिन गिलानी थी क्या उसकी लाइफ क्या इजी थी? नो। अब आप ये सोचिए कि म्यूजिक जिसको प्ले करना तो उसको म्यूजिक को सुनना पड़ेगा, और लेकिन क्या वो लड़की जिसके पास सुनने की पावर ही नहीं है, फिर भी उसने म्यूजिक को क्या है अपनी बॉडी में फील किया था, बाय रेजोनेंस वेव, बाय फीट, बाय स्किन, बाय अपर बॉडी पार्ट्स, बाय लोअर पार्ट्स, ऐसा ऐसा शायद आपने रीड भी किया उस चैप्टर के अंदर। तो जो ये सारी चीजें थी ये कैसे किया, उसके माइंड सेट से मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, प्रॉब्लम उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा थी, आपसे ज्यादा मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम शायद उसी की लाइफ में थी, फिर भी उसने ब्यूटीफुली इसको क्या है प्ले किया था अपनी लाइफ में, क्या है यानी उस चीज को उसने क्या कर लिया था अपने अंदर एक एनर्जी की तरह यूज किया। क्यों? क्योंकि जैसे एकदम से उसके जब डॉक्टर ने बताया था एकदम से ब्लैक आउट हो गई थी कि मेरी लाइफ में क्या हुआ कि मेरे को सुनाई नहीं देता है, और धीरे धीरे 11 साल की उम्र में तो उसकी क्या बिल्कुल सुनने की पावर बिल्कुल जीरो हो गई थी। और उस टाइम उस लड़की ने क्या है कि फर्मली एक डिटर्मिनेशन के साथ में ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि भाई मैं भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करूंगी, और बाय रॉन फॉक्स वो एक अच्छी म्यूजिशियन प्लेयर भी बनी थी वो। नेक्स्ट देखते हैं कि हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। अब वो क्या कह रहे हैं कि यदि जो हवा है यदि हम उसके साथ रहते हैं तो उसकी जो दोस्ती है वो भी हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कोई भी चीज जो हमें क्या है अच्छे और बुरे की समझ करवाती है, लाइफ में क्या है एक ऑब्स्टेकल आने के बाद एक टाइम पे निकलने के बाद यदि हम सेट हो जाते हैं और उससे हमारा कुछ काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है, तो वो चीज हमारे लिए क्या है एक ट्रू फ्रेंड की तरह ही होती है। तो कह रहे जो ऑब्स्टेकल हमारी लाइफ में आती है वो सबसे अच्छा हमारा क्या है एक ट्रू फ्रेंड है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम आए दिन उसकी क्या है प्रे करते रहते हैं, यानी उसकी प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि वो मेरी लाइफ में ऐसा हुआ तो तब क्या है मेरी लाइफ भी ऐसे सुधर गई थी। तो ये थी आपके आज की पोयम। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि लाइफ के में जो ऑब्स्टेकल्स आना, प्रॉब्लम्स आना क्या है हमारी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, और ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ टाइम रहेगी। कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ टाइम नहीं रहती है, वो आपकी क्या है कि कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आती है आपके पास में। बस आपके पास एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक आपके माइंड सेट होना चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करें। प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आती है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको सोच रहे हैं, किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। और आई थिंक आप कुछ ज्यादा ही बेटर समझ पा रहे होंगे इस चीज को कि प्रॉब्लम क्या है हर किसी की लाइफ में आई। आपने अपने पेरेंट्स को देखा, ग्रैंड पेरेंट्स को देखा, या अपने आस पड़ोस में देखा, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बिल्कुल आराम से बैठा हो, बैठ के खा रहा हो। और ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं है, हम देख लेते हैं, कई बार हमारे माइंड में आती है कि नहीं हाँ था, मैंने उसको देखा था। नहीं था क्योंकि उसने अपनी लाइफ में हो सकता है कि आपसे पहले स्ट्रगल कर लिया हो, या उसके आने वाली लाइफ में उसको स्ट्रगल करना भी पड़ सकता है, क्योंकि ये किसी से मैंने बोला ना आपको कि मे आई कम इन कह के हमारी लाइफ में नहीं आती है। ये ऑलवेज क्या है अपनी मर्जी से आती है और अपनी मर्जी से ही चली जाती है, और जाती तो क्या है मर्जी से, हमें भेजना पड़ता है, उसके साथ में क्या है दोस्ती करनी पड़ती है, उसको अपनी लाइफ से इजीली निकालना पड़ता है। यानी तो यही आपकी छोटी सी एक पोयम थी जिसके आपके अंदर क्या है काफी ज्यादा आपको एक मैसेज दिया है कि आप बड़े अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें, फर्म रहें, डिटरमाइंड रहें। और यही थी आपकी पोयम। और आपको आज की हमारी ये पोयम कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।